बच्चों, आज हम मानव कंकाल के विषय में, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उन सभी में क्या होता है, उन सभी के अंदर शरीर में क्या होता है, कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा होता है जिसके ऊपर चमड़ी चढ़ी होती है और ये शरीर को क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जंतुओं में भी होता है, कुछ जंतुओं में शरीर के बाहर इनका स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे कि कछुआ और स्नेल और इसी तरह के जो पाइला हुआ, इस तरह के जो जंतु होते हैं मोलास्का के, उनका जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये हम आज अध्ययन करेंगे मानव कंकाल के विषय में। तो हम जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। ठीक है, अब इन 206 हड्डियों के बारे में आज हम इनका नाम जानेंगे, इनका कार्य जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक, एक हमारे पास यहाँ पर कंकाल है। सबसे पहला जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और परपेंडिकुलर जो होता है। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में होता है, तो एक्सिस में हमारा क्या क्या आता है, स्कल आता है, ठीक, खोपड़ी वाला हिस्सा आता है और क्या आता है, वर्टिब्रा वाला हिस्सा आता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा खोपड़ी वाला हिस्सा है जिसे स्कल कहते हैं, इसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो सामने होती है उसको क्या नाम दिया है, फ्रंटल बोन। उसके बाद ये आपके साइड में रहती है पैराइटल बोन। ठीक, यहाँ पर जो आंख के साथ जुड़ी हुई होती है, आई सॉकेट के साथ जो जुड़ी हुई होती है, उसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ये आई सॉकेट होते हैं जहाँ पर हमारी आंखें होती हैं, जहाँ मनुष्य की आंखें होती है। ठीक, ये दो सॉकेट बने हुए हैं, आंखों का निशान दिख रहा है। फिर ये नासिका होती है जहाँ पर नाक होती है, नाक की हड्डी है, नाक की उपास्थि होती है। ठीक है, और नीचे जबड़े, हमारे जबड़े होते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मूवेबल होता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, खाना खा पाते हैं। ठीक है, जो भी हमारी एक्टिविटीज मुंह की होती है वो नीचे वाले जबड़े की वजह से होती है, क्योंकि वो चलायमान होता है। ठीक, मूवेबल होता है। अपर जॉ जो होता है वो हमारा फिक्स होता है। ठीक, ये वो आपका, और जो हमारा जो ऊपर वाला जॉ वाला हिस्सा होता है इसको हमने नाम दिया मैक्सिला। ठीक, फिर सबसे नीचे जो हमारी लोअर जॉ वाली लाइन होती है उसको कहते हैं मैंडिबल। ठीक, फिर आते हैं हमारे यहाँ पर जो वर्टिब्रा वाला हिस्सा शुरू होता है, मस्तिष्क के सबसे पीछे की तरफ यहाँ पर एक होती है हड्डी जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्तिष्क के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, और पीछे हमारी कशेरुक दंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी जो कशेरुक दंड होती है वो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हड्डी जो होती है इसको हमने क्या नाम दिया है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नीचे शुरू होता है यहाँ पर थोरेसिक रीजन। ठीक, थोरेसिक रीजन शुरू होता है जिसमें हमारी रिब्स पाई जाती है। ठीक, टोटल कितनी रिब्स होती है हमारे शरीर में? 12 होती है, 12 होती है। ठीक, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है हमारे शरीर में, जिसमें से 7 जो पसलियां होती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती है, वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्यों वास्तविक पसलियां कहलाती हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। ये जो बीच की हड्डी दिख रही है आपको, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम के साथ जो रिब्स डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं, उन रिब्स को, उन पसलियों को हम वास्तविक पसलियां या ट्रू रिब्स कहते हैं। 7 के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 के बाद देखिए 8 9 10, 8 से लेकर के 10 जो पसलियां हैं ये आपके स्टर्नम से डायरेक्ट ना जुड़ करके 7वीं रिब्स के साथ जुड़ करके फिर स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक, या छद्म पसलियां कहते हैं। और 11वीं और 12वीं जो पसलियां होती है वो आपकी ये है, ये बाद में इसको कवर करती है। इसी के अंदर हमारा हार्ट और बाकी के जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो इन पसलियों के पिंजड़े के अंदर मिलता है। ठीक, वो इस तरह से जो 12वीं और 11वीं जो रिब्स होती है वो इस तरीके से यहाँ पर पैक कर देती है इसको। ठीक, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलर की तरह जो सभी के यहाँ पर दिखती है कॉलर बोन। ठीक है, इसे कॉलर बोन कहते हैं। ठीक, या क्लेविकल भी कहते हैं। क्लेविकल जो होता है हमारा, ये क्लेविकल और पीछे हमारा स्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल से मिलकर के जो बनता है एक सॉकेट टाइप का, जिसमें हमारे हाथ जुड़े हुए होते हैं जो यू मूव करते हैं, इस गर्डिंग को कहते हैं हम, क्या कहते हैं,
पेक्टोरल गर्डिल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डिल मेखला कहलाती है, ठीक, अंश मेखला जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक। यहाँ पर हमारे हाथ जुड़े हुए होते हैं जो कि मूव करते हैं ये। तो जिस सॉकेट के साथ ये हाथ हमारे जुड़े हुए हैं उसको हमने क्या नाम किया है? पेक्टोरल गर्डिल, ठीक। उसके बाद हमने पसलियां देख ली। अब हाथ की हड्डियों को देखते हैं। ये आपकी वर्टिब्रा जो है वो इस तरह से आगे तक जुड़ी हुई है। पहले वर्टिब्रा को ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं आपका ये जो है ये दो चीजें दिख रही हैं आपको? यस। ठीक, ये कहलाता है सैक्रम। ये पीछे जिसके साथ हमारी नीचे वाली मेखला, श्रोणी मेखला जुड़ी हुई होती है, इसको हमने क्या नाम दिया है? सैक्रम, ठीक, सैक्रम है। और सबसे नीचे यहाँ पर देखिए पूंछ के जैसे एक हड्डी दिख रही है, यस। इसको कॉक्सिक कहते हैं या पुच्छ हड्डी कहते हैं, पूंछ की हड्डी कहते हैं, पूंछ उपास्थि कहते हैं, ठीक है। तो जो जिन जानवरों में पूंछ होती है उनमें ये थोड़ा सा और लंबी होती है और उसके आगे ये पूंछ का स्केलेटन बन जाता है। मनुष्यों में ये क्या हुआ है? अवशेषी अंग बन गया है। कौन सा है ये? अवशेषी अंग। पहले जब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे होमो सेपियंस, उनमें ये हड्डी बड़ी हुई होती थी क्योंकि तब उनमें पूंछ पाई जाती थी, ठीक है। अब आते हैं हम हाथ में। तो हाथ में ये जो हमारी हड्डी होती है इसका क्या नाम है? हाथ की जो हड्डी है हमारी ये वाली, ठीक, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या नाम है इसका? ह्यूमरस। और फिर यहाँ पर जो हमारी हाथ है आगे ह्यूमरस के बाद जो बनता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है, तभी हमारा हाथ जो है वो यूं घूम जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? दो हड्डियां होती है और उन दो हड्डियों का क्या नाम है? रेडियस और अल्ना। क्या नाम है? इसमें साफ दिख रहा है दो हड्डियां अलग, तो इसमें एक ये रेडियस है और दूसरी क्या है? अल्ना। अल्ना, रेडियस और अल्ना, ठीक। ये वाली हड्डी ह्यूमरस है, रेडियस और अल्ना। फिर उसके बाद आते हैं टॉर्सल्स, ठीक। उसके बाद क्या आते हैं? कार्पल्स। ये जो हाथ की हड्डी है हमारे, दिख रहा है यहाँ पे? यस। इनको क्या नाम दिया है? कार्पल्स। फिर उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक। और उसकी बाद जो हमारी उंगलियों में देख रहे हैं तीन तीन हिस्सों में इस तरह से बटी हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं? फैलेंजेस। क्या कहते हैं? फैलेंजेस। तो ये हाथ का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम पैर की हड्डियां देखते हैं। यहाँ पर हमारी पेल्विक गर्डल होती है जिसमें हमारे ये पैर जो है जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से घूमते हैं, ठीक, ऐसे आगे पीछे होते हैं ना पैर, ऐसे ऐसे। तो जिस सॉकेट के साथ ये हमारा पैर अब हमारी थाइस के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक, या श्रोणी मेखला कहते हैं, ठीक। ये श्रोणी मेखला के बाद हमारे ये पैर की सबसे लंबी हड्डी आ जाती है, इसका क्या नाम है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी है? फीमर है। फीमर के बाद हमारी ये जो दो हड्डियां, पैर में भी दो हड्डियां होती है तभी हमारा पैर अच्छे से घुमा पाते हैं, तो इन दो हड्डियों में क्या है? फिब्यूला है, ठीक है, टिबिया और फिब्यूला। इन दोनों में एक हड्डी थोड़ी सी मोटी होती है और एक पतली होती है। तो जो मोटी वाली हड्डी है उसका क्या नाम है? फिब्यूला। और जो पतली वाली हड्डी है सपोर्ट के लिए रहती है उसका क्या नाम है? टिबिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पैर के नीचे पंजे की हड्डियां। पैर इसके नीचे पंजा होता है ना, ये आपके पंजे ही है, ठीक, ये इस तरह से जुड़ा है। फिर यहाँ पर है टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स। और जैसे हमारे हाथ में ये छोटी छोटी होती है जिससे हम उंगलियों को ऐसे मूव कर पाते हैं, तो उसी तरह से हमारे पैर की भी जो उंगलियां होती है उसको भी हम थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं। yes, उस आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं फैलेंजेस। क्या कहते हैं? फैलेंजेस। yes. तो इस प्रकार से हमारा जो मानव कंकाल है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, वो इस तरह से तैयार होता है। हमारे सामने आकृति जो है ये एंटीरियर की आगे की है, फ्रंट वाली आकृति है और ये पोस्टीरियर साइड है। इसमें पीछे की तरफ हमारा कंकाल इस तरह से दिखता है। तो ये हमारे शरीर की 206 हड्डियों का पूरा नाम है। तो इसमें कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? टोटल 8 हड्डियां। इसी तरह से हमारे फेशियल बोन होती है। फेशियल बोन कितनी होती है? टोटल 4 होती है। कान में हमारी हड्डियां होती हैं, कितनी होती है? दोनों कानों में मिलाकर के 6 होती है। एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, ठीक है। फिर आते हैं कंठास्थी, गले में एक ही हड्डी होती है, हाइड्स को कहते हैं। फिर कशेरुक दंड होता है हमारा। कशेरुक दंड में टोटल 26 हड्डियां होती हैं, 7, 12, 5 एक एक करके। फिर इसके बाद हमारी सीने की जो सामने वाला हिस्सा होता है सीने का, उसमें टोटल 25 हड्डियां होती हैं। और कशेरुक दंड की कितनी हड्डियां हैं? 26 होती हैं।
जोड़ी सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। 8 से लेकर के 10वीं जो जोड़ी होती है वो 7वीं रिब्स के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो शुरू की 7 रिब्स होती है उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। और 11वीं और 12वीं जो होती है वो पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है। ठीक, हाथ में इसी तरह से हमारे 64 हड्डियां होती हैं। 64 हड्डियों में हमने बताया क्या क्या है, ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना होता है, ठीक, कार्पस, मेटाकार्पस और फालेंजेस होते हैं। इसी तरह से पैर में टोटल 62 हड्डियां होती हैं, जिसमें हमने बताया था सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर है। फीमर के बाद होती है हमारी क्या है, फीमर के बाद फिब्यूला और टिबिया, जिसमें फिब्यूला जो है पैर वाली हड्डी थोड़ी सी मोटी होती है और टिब्यूला जो होती है वो थोड़ी पतली होती है। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फारेंजेस। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की 206 हड्डियां मिलकर के मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर को मजबूती प्रदान होती है। ठीक, स्केलेटन रहता है तो हमारा शरीर आराम से चल पाता है और यहाँ हम अपनी गतिविधियां कर पाते हैं। यदि कंकाल ना होता तो हमारा शरीर चलायमान नहीं होता। ठीक है, तो यह